हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आपकी जो एग्ज़ाम्स लगी हैं वो 8 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में लगी हुई हैं, शेड्यूल्ड हैं आप सभी के एग्ज़ाम्स। लेकिन इसी बीच में आप सभी के बीच में काफ़ी लोगों का टाइम वेस्ट हुआ है कि आप लोग एक नई चीज़ों में विलुप्त थे या फिर बिज़ी थे बोलें तो। उसमें जैसे कि एक आंदोलन अभी छिड़ा है अपने यूनिवर्सिटी में, जिसमें आप सभी लोगों की जीत भी हुई है। और प्रॉक्टर ऑफिस के जो चीफ़ हैं उन्होंने रिज़ाइन भी दे दिया है। और यहाँ पे जो सस्पेंडेड स्टूडेंट्स थे उन लोगों का जो सस्पेंशन लेटर था वापस भी लिया गया, यानी कि उनको निष्कासन जो था वो बैक किया गया है और उनको फिर से यूनिवर्सिटी में या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परिसर में एडमिशन या फिर जो एंट्री है वो ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि उनको एग्ज़ाम बैठने की परमिशन मिल चुकी है क्योंकि सस्पेंडेड हो चुके थे। ये इस बार ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि प्रॉक्टर ऑफिस ने अब जो चीफ हैं उन्होंने ये रिजाइन दिया है, एक और आंदोलन हम लोग की जीत हुई है। तो ये सब बहुत ही अच्छा था। लेकिन इसी बीच में आप सभी लोगों की एक सबसे खास बात ये है कि इस बीच में आप सभी का जो टाइम था वो काफ़ी वेस्ट हुआ है, जिसमें इस वजह से कि आपकी जो एग्ज़ाम्स हैं वो 8 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में शेड्यूल्ड है। इस बीच में आपका जो टाइम था वो लगभग अब सिर्फ जो है सिर्फ 10 दिनों के टाइम ही बचा हुआ है, जिसमें कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए अंत तक। और कौन कौन सी चीज़ें आपको, सिर्फ 3 चीज़ें मैं बताऊँगा जो आपको अभी बहुत ही अच्छे तरीके से करनी चाहिए, और कुछ चीज़ें हैं कि जो आपको अब बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये किसी एक दूसरे को, दोस्त को या फिर किसी को भी अपने शेयर कर सकते हो। तो सबसे पहली बात यहाँ पे नंबर 1 जो बात है आपकी, जो यहाँ पे आपकी जो अब आपको फोकस करना है आपकी जो आंसर राइटिंग पे। क्योंकि आपने नोट मेकिंग तो करी होगी, अगर आपने नहीं करी है तो आपको लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे आपको किस तरीके से कॉपी मिलेंगी वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आंसर राइटिंग पे फोकस करना है। और यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चंस तैयार कर लिए हैं या फिर जितना भी मटेरियल आपने अभी तक स्टडी मटेरियल कलेक्ट करा या फिर पढ़ाई करी है, उसकी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि क्वेश्चंस बनाइए, अनसॉल्व पेपर PYQ सॉल्व कीजिए, और उससे आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं और अपने आंसर राइटिंग थोड़ी बूस्ट कर सकते हैं। दूसरी सेकंड थिंग ये है कि आपको यहाँ पे अब क्या करना है, बहुत ही तगड़े लेवल पे आपको रिवीजन करना है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि रिवीजन ही, जो कि आपको जितना भी साल भर आपने पढ़ा है, साल भर तो नहीं पढ़ा है क्योंकि यहाँ पे टाइम ही नहीं मिला आपको, और ये सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर अभी इसके बाद में विंटर वैकेशन स्टार्ट हो जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे आपको रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आपकी किसी भी चीज़ की जो सक्सेस की जो बोली जाती है वो रिवीजन बोली जाती है। रिवीजन इज़ द की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल रिवीजन्स करने हैं आपके हर सब्जेक्ट पे। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो मैंने भी गलती करी थी, या फिर हर ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट्स करता है कि एक सब्जेक्ट को ऑब्वियस हो जाता है कि सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट को वो पढ़े जा रहा है, लेकिन ये गलती मत करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हर सब्जेक्ट को अपना टाइम अलग अलग स्लॉट बुक करिए, यानी कि हर स्लॉट में हर सब्जेक्ट को बराबर नंबर मिलने हैं। तो हर, जैसे कि मेजर माइनर है, सब में अलग अलग सभी को टाइम दीजिए, प्रॉपरली टाइम दीजिए, तभी आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी होगी। फिर थर्ड थिंग इज़ कि यहाँ पे आपको जो नहीं करनी है, तो आपको कुछ भी डू नॉट रीड एनीथिंग न्यू, यानी कि कुछ भी नया आपको तैयार नहीं करना है। जो कि आपने तैयार कर लिया है वही आप अपना प्रिपेयर करिए बहुत ही अच्छे से। डू नॉट एनीथिंग न्यू। ठीक है, जो कि अब आप तैयार कर भी नहीं पाएंगे और आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। और वो बात दूसरी है कि बहुत से बच्चे जो होते हैं लास्ट नाइट में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके पढ़ के परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन आपको नया नहीं पढ़ना है, आपको ये जितना भी आपने प्रिपेयर कर लिया उसको रिवीजन में टाइम देना है। ठीक है, रिवीजन और आंसर राइटिंग। और आंसर राइटिंग पे क्या करनी है उसकी स्पेशल वीडियो एक आएगी, जिसमें कि मैं डिटेल में बताऊंगा, जिसमें कि आपको किस तरीके से कॉपी मिलेगी, किस तरीके से आपको और कितना जो आप कर सकते हैं। मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको जो लिखनी होती है किस तरीके से लाइन, आपको ब्लैंक पेपर मिलेगा इस तरीके A4 साइज़ का, और उसमें इस तरीके से डायरेक्टली आपको सीधा लिखना रहेगा। लेकिन कुछ जब आप अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे या किए होंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे, कुछ इस टेढ़े मेढ़े, तो आपकी अगर कितना भी कंटेंट कितना भी अच्छा हो, लेकिन वहाँ पे प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी नहीं होगी तो आपका जो नंबर्स हैं वो अच्छे नहीं मिलेंगे।
तो इसको आप बहुत ही अच्छा लिखने के लिए बिल्कुल राइट, यानी कि बिल्कुल सीधी लाइन आपकी बने, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो आंसर राइटिंग में आपको हेल्प कर सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको किस तरीके से प्रेजेंटेशन देना है, उस पर मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसमें कि डायग्राम, फ्लो चार्ट्स और किस तरीके से एक प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी स्किल इन्हेंस होके आप आंसर राइटिंग करेंगे, तो उसको मैं बाद में रखता हूँ। इस वीडियो में काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आपके तैयारी को बूस्टअप कर सकती हैं। और बाकी आपको यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी में चल रहा है आईडी चेकिंग के लिए, इस पर आपकी क्या राय है वो आप बताइए कमेंट में। बाकी मेरी तो राय है कि आईडी, इसके पहले अभी तक जो भी यूनिवर्सिटी में था कोई भी आईडी चेकिंग नहीं होती थी, लेकिन ये दुनिया बदल रही है, देश बदल रहा है बड़ी तेज़ी से। तो यहाँ पे ये मेरा ओपिनियन ये है कि आईडी चेकिंग क्या है, जो कि एक कॉमन सी चीज़ है कि आईडी सबके हर कॉलेज या हर स्कूल में आपको आईडी चेकिंग के लिए लेकर बड़ी चीज़ होती है कि हर जगह आईडी चेक होता है, और जो कि एक अच्छी चीज़ भी है। लेकिन अब जो न्यूली स्टूडेंट्स आए हैं उनके पास अभी भी, कुछ लोगों के पास आईडी कार्ड तो प्रोवाइड करा दिया गया होगा यूनिवर्सिटी के द्वारा, लेकिन कुछ के पास में नहीं है। और कुछ ऐसे भी जो अराजक तत्व होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी के परिसर में घूमते रहते हैं और जिनका यहाँ से यूनिवर्सिटी से लेना देना ही नहीं होता है और एडमिशन नहीं होता, वो लोग भी हैं। तो उससे प्रशासन उन लोगों को हटाने के लिए ये आईडी चेकिंग की जैसी व्यवस्था लानी चाह रही है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिससे इस वजह से आपके बीच में बहुत सारी चीज़ें जो होंगी कि बच सकती हैं, जिसमें परिसर में शांति फैली रहेगी और बच्चे बढ़िया से तैयारी करेंगे और अपनी पढ़ाई को सही ढंग से ले जाएंगे एक नए स्तर पे। तो ये आईडी चेकिंग जो ये प्रावधान है या फिर जो भी है, वो मुझे लगता है कि लागू होना चाहिए और आईडी चेकिंग होनी चाहिए। और ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास कुछ गार्ड अंकल वगैरह जो भी होते हैं वो उनसे आप बताएंगे, अगर आपके पास आईडी नहीं भी है तो आपके पास फ़ी रिसिप्ट वगैरह चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको भी एडमिशन वो एंट्री दे दी जाती है, उसकी वजह से भी आप ले सकते हैं। लेकिन आईडी चेकिंग का प्रावधान जो है मेरे ख्याल से जो है वो कंपलसरी होना चाहिए। तो इसमें आपकी क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू। इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं जल्द ही बहुत ही एनर्जेटिक यानी कि बहुत ही अच्छा वीडियो लाऊंगा आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन स्किल को इन्हांस करके किस तरीके से आपकी कॉपी लिखनी है। थैंक यू।